मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अपने कर्तव्य पथ को अदा करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर मोक्ष की ओर गति करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता की बातें करते हैं। सनातन धर्म के बारे में इतनी सारी किंवदंतियां चल रही है, गलतफहमियां चल रही है, उसको दूर करनी बहुत जरूरी है। और वो गलतफहमियों की वजह से सनातनी भी उलझन में पड़ जाता है। सारे सनातनियों को अपने सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। मुझे भी अपने सनातनी होने पर गर्व है। मैं गर्व से कहता हूं, मैं सनातनी भारतीय हूं। सनातन शब्द की व्याख्या में मत जाए। धर्म हमारी शरीर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे गांव के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हमारा धर्म है। उसको मैंडेटरी कर्तव्य हम कह सकते हैं। शरीर का अपना एक धर्म है। शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, नेचर को का जो फल आता है तब हमें उसके लिए जाना है। हम थक गए हैं तो सोना है, और ऊर्जा से भरपूर है तो हमें काम करना है। और सारे धर्म के लोगों में ये सब समान है। हम जो धर्म की बात करते हैं वो सनातन कर्तव्य हैं, और वो कर्तव्य सबके लिए समान है, किसी के लिए अलग नहीं है। मगर उसको समझने के बजाय कई लोग जो अपने को अपने धर्म के श्रेष्ठ पालनकर्ता समझते हैं, वो अपने अहंकार में अपने धर्म को दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ बनाते हैं, बताते हैं। मगर मेरे लिए मेरा सनातन धर्म श्रेष्ठ है। ईसाई के लिए अपना ईसाई धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इस्लामी के लिए इस्लाम श्रेष्ठ है। बुद्धिस्ट के लिए बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है। और सिखों के लिए अपना ग्रंथ साहब सबसे श्रेष्ठ है। जैनों के लिए महावीर स्वामी सबसे श्रेष्ठ है। एक दूसरे के धर्म की टीका करने के बजाय जहां जो अच्छा है उसका स्वीकार करो, बुराइयों की टीका मत करो। और आप जो धर्म में पैदा हुए हैं वो धर्म की गहराई में जाओ, और वो गहराई में जाके
उसको अपने जीवन में स्वीकार करो और वो गहराई के साथ धर्म का पालन करो। हमारे सनातन धर्म में सूक्ष्माति सूक्ष्म बातें बताई गई है। शरीर से शुरू होता है, तो शुरू कैसे होता है शरीर? तो शरीर को बोलते हैं कि सप्त धातु का बना है। अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त, चर्म, रोम, वीर्य या रज। देखें जरा कि जो हमारा उसका शरीर का अभ्यास है, वो अस्थि यहां से शुरू होता है और रोम तक आके खत्म होता है। वो हम बाहरी लेवल समझते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म लेवल भी है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। उससे और गहराई में जाए तो नाग, कूर्म, कुक्कल, धनंजय और तीर्थन। ये जो बातें जितनी सहजता से समझाई गई है, वो सनातन धर्म ही समझाता है। उसके बाद पंच तत्व का शरीर जो बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और उससे हम अनुभव करते हैं स्पर्श, रूप, गंध, जो स्वाद। ये जो बातें हैं वो समझना और उसकी गहराई में जाना बहुत ही सहज और सरलता से सनातन धर्म में बता दिया है। आप अपने ज्ञानेंद्रियों की साधना कर सकते हैं। वहां से शुरू करके हमारे आकाश तत्व तक की साधना कैसे करनी, पृथ्वी की साधना कैसे, तत्व की, जल तत्व की, वायु तत्व की, अग्नि तत्व की, आकाश तत्व की साधना कैसे करनी, वो सब बताई गई है। और उससे ऊपर हमारे गुण और दोष है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तप, पित्त, वात, 3 गुण, 3 दोष। ये जो गहनता से, सहजता से उसकी समझ सनातन धर्म ही देता है। यदि उतना ही समझ लें तो उससे ऊपर उठना, मनुष्य से ऊपर उठना और अपने इष्ट की साधना करना, वो बहुत सहज हो जाता है। हमें अपने सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे भोजन की आदतें हैं, वो सब प्रकृति के काल और शरीर के जो गुण हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, उसके हिसाब से बनाया गया है। हमारा भोजन भी देखें तो ऐसे ही तो हम खाते हैं क्या? दाल, रोटी, सब्जी,
चावल, मगर उसमें क्या क्या है वो देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये जो चीजें हमारे शरीर में जाती हैं, हम जैसे ही एक बाइट, एक ग्रास मुंह में रखते हैं, उसकी पाचन की शुरुआत हो जाती है। हमारा मुंह में ही दाढ़ ग्रंथि है, वो रस छोड़ना शुरू कर देती है और वो भोजन में अपने आप समा जाते हैं और वो ग्रास चबाते हुए हम अन्न नली से जठर में जाने देते हैं। कहा गया है कि एक ग्रास को कम से कम 32 बार चबाओ और उसके बाद उसको आगे जाने दो। मगर क्या हम ऐसा करते हैं? और सबके लिए कितना ग्रास चाहिए, भोजन चाहिए, वो भी तय है। उक्त तंदुरुस्त निरोगी शरीर के लिए 32 ग्रास भोजन की जरूरत है। और यदि हम एक एक ग्रास को 32 बार चबाते खाते हैं तो हम 32 ग्रास में ही संतुष्ट हो जाएंगे। मगर हम क्या ऐसा करते हैं? हम कैसे 10 मिनट में खाना खा के खड़े हो जाते हैं। कई लोग तो 10-15 रोटी भी खा जाते हैं उतने समय। आपने सोचा कि ऐसे खाने से आपके शरीर में कैसा परिवर्तन आ रहा है? जरा एक सप्ताह 32 ग्रास से शुरू करें, 32 ग्रास चबाए, 32 बार चबाए और निगले और देखें कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन आता है। वो अनुभव करने की बात है और वो अनुभव करके आप अपने आप को अपने कर्तव्य के लिए अपने शरीर को संपूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ग्लास भोजन जो मुंह में रखा है उसको आराम से 32 बार चबाए और निकले। कई लोग बार बार पानी पीते हैं बीच में, वो भी गलत है। पानी पीना है तो खाने से पहले आधे घंटे पहले पी लीजिए और खाना खाने के बाद भी खाली मुंह साफ कर लीजिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पानी पीजिए। खाना खाने के बाद यदि आपके पास समय है तो कम से कम 5 मिनट वज्रासन में बैठिए। ज्यादा समय है तो 20 मिनट, मगर 5 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। जरा करके देखिए। खाना अपने प्रकृति के हिसाब से ले। पहले अपनी प्रकृति को जानें। क्या आप सात्विक प्रकृति के हैं, राजसिक प्रकृति के हैं या तामसिक प्रकृति के हैं, और उसके हिसाब से आपका भोजन तय करें।
यदि आप इसी हिसाब से खाते हैं और आपके शरीर के पंच तत्व को सम रखते हैं, तीनों गुण और तीनों दोष को सम रखते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी। आपको क्या करना क्या न करना वो आपको तय करना है, मगर सही तरह से अंतिम श्वास तक स्वस्थ रहना है तो ये करके देखिए। अरे 1 हफ्ता तो करिए, अनुभव कीजिए। और खाने में मैं कोई परहेज नहीं करता हूं। आपको जो चाहे, जो मन करे खाए, मगर 32 ग्रास से ज्यादा नहीं। 1 ग्रास को मुंह में रखते 32 बार चबाए और उसके बाद निकले, और ऐसे 32 ग्रास भोजन करके देखना। आपके शरीर में आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो अपने आप जागृत हो जाएगी, सजग हो जाएगी, और आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। ये 100% सही बात है। यदि शरीर स्वस्थ है तो आप अपने कर्तव्य को अदा कर सकते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम कर सकते हैं, और आप जो चाहे वो पाने के लिए प्रयत्नशील रह सकते हैं। और जो भी आप चाहते हैं वो पाने के लिए आप हकदार हैं, मगर उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बस अपने आप को तैयार करो, जो आप चाहते हो उसके लिए काम करो, वो पाने के लिए काम करो, और पाके उसको अपने जीवन में भुगतने के लिए अपने शरीर को तैयार रखो। तथास्तु।